हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में गिट की एक और नई कमांड के बारे में समझेंगे, गिट चेरी पिक। इस कमांड का क्या यूज है, कब यूज करें, पहले हम थ्योरेटिकल समझेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इस कमांड का यूज आप जब किसी टीम में काम करेंगे तभी मोस्टली इसका यूज आप कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो मोटिव है वही है कि जब आप टीम में काम कर रहे हैं एटलीस्ट 2 ब्रांच तो होनी चाहिए जब इसका यूज करेंगे। तो अब तक हम क्या करते आए थे, अब तक हम ये करते आए थे जैसे किसी टीम में मान लीजिए 2 टीम मेंबर हैं, एटलीस्ट 2 हैं, तो आपने कुछ चेंजेस किया अपनी ब्रांच में, दूसरे टीम मेंबर ने को वर्कर ने कुछ चेंजेस किया अपनी ब्रांच में। बाय द वे आपको कोई एक कॉमन फंक्शनैलिटी है या कॉमन फंक्शन है जो कि आपके एप्लीकेशन में कॉमन रहना है, और मान के चलो कि अगर दूसरे बंदे ने अभी तक अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया बट उसने वो कॉमन फंक्शन लिख रखा है, मान के चलिए रैंडम नंबर जनरेट करने का एक फंक्शन लिखना है। अब ऑलरेडी हो सकता है कि आपके को वर्कर ने लिख लिया हो और उसकी अभी अपनी ब्रांच में हो, ना कि जो मेन ब्रांच है उसमें हो। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में एक तरीका तो ये कि उसका जो भी कोड है वो आप पूरा ले लें। अगर आप पूरा कोड लेंगे तो मे भी होता है ड्यू टू सम डिपेंडेंसी और कुछ प्रॉब्लम्स आए या एरर आए, तो वो एक तरीका नहीं है। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि उससे कहें कि आप उसे पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक सेपरेट कमिट अपनी ब्रांच में क्रिएट कर दीजिए, और बाय यूजिंग द चेरी पिक कमांड आप उस ब्रांच से पर्टिकुलर कमिट को अपनी ब्रांच में मर्ज कर सकते हैं। तो ये हो गया थ्योरेटिकली। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं गिट की रिपोजिटरी में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूं। अभी हम देख लेते हैं कितनी ब्रांच हैं, 2 ब्रांचेस हैं। अभी हम मास्टर में हैं, तो मैं करता हूं, मान के चलिए कोई कॉमन फंक्शनैलिटी है, मुझे इसमें एक फाइल 3 ऐड करनी है, जो कोई फाइल 3 फाइल 3, और उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूं मैं, टेक्स्ट 1। और मैं मान चलिए मास्टर ब्रांच एक ब्रांच है जिसको कोई डेवलपर यूज कर रहा है, और उसने कुछ चेंज गेट commit -m added file 3 get post। अब मान लीजिए कोई डेवलपर ये है, उसने अपनी ब्रांच में एक कमिट क्रिएट कर दिया, पर्टिकुलर कमिट किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए, फाइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब मान के चलिए कोई डेवलपर बी है जो दूसरी ब्रांच में काम कर रहा है, लेट्स से ब्रांच 1, तो गेट स्विच ब्रांच 1। अगर अब आप इसमें देखेंगे तो आपके पास फाइल 3 नहीं होनी चाहिए। गेट स्विच ब्रांच 1 गेट स्टेटस गेट पुल व्हाई इट इज हियर, ओह फाइल 3 में अभी हमारे पास लाइन 3 है, क्योंकि अपनी ब्रांच में हमने ही फाइल 3 ऐड की थी, बट यहाँ पर लाइन 3 है। अब हम चाहते हैं कि जो उसने काम किया है फाइल 3 वो हमारे लिए मिल जाए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में ये कर सकते हैं कि उसने जो कमिट किया था उस कमिट को हम अपनी ब्रांच में मर्ज कर लें। तो कैसे, पहले हम उसकी ब्रांच में स्विच करेंगे, मान को उसकी ब्रांच का नाम हम पूछ लेंगे, उसकी ब्रांच थी मान के मास्टर, या कुछ भी हो सकती है, मैं फॉर नाउ मास्टर कंसीडर कर लेता हूँ। अब इसमें हम देखते हैं उसका कमिट, पर्टिकुलर कमिट क्या है। मान लिया हमने उससे डिस्कस किया और हमने पता कर लिया कि ये कमिट है। अब हम उस ब्रांच में लॉग चेक करेंगे कि कौन सा कमिट है जो हमें अपनी ब्रांच में लेना है। स्पेलिंग 1 लाइन नॉट 1 लाइन। सो हमें ये कमिट लेना, तो जो कमिट आपको अपनी ब्रांच में लेना है उसकी आप आईडी कॉपी कर लीजिए उस ब्रांच से। कह सकते हैं आपकी वो आपके लिए सोर्स ब्रांच है, आपकी टारगेट होगी। आप अब अपनी ब्रांच में आप स्विच कर लीजिए, ब्रांच 1 स्टेटस। जब हम इस ब्रांच को इस पर्टिकुलर कमिट को अपनी ब्रांच में मर्ज करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ अलग टेक्स्ट मिलेगा, देखते हैं। तो उसके लिए करेंगे गेट चेरी पिक स्पेस पर्टिकुलर कमिट आईडी ऑफ द सोर्स ब्रांच, एंटर करते हैं। फाइल मर्ज होने के लिए है बट ऑटोमेटिकली मर्ज नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम इसको BS कोड में मर्ज कर लेते हैं। चेंजेस देख लेते हैं क्या चेंजेस आए जो हम कंफर्म कर सकें। फाइल 3, अब आप देख सकते हैं करंट चेंजेस हमारे लाइन 3 थे,
और इनकमिंग जो उसकी ब्रांच से आए हैं पर्टिकुलर कमिट में वो टेस्ट बने, तो सेम लाइन में थे तो इनको ऑटोमेटिक मर्ज नहीं कर पाया, तो हम मर्ज कर लेते हैं अपने हिसाब से जैसा भी हमें ठीक लगता है। और इसको इस टाइप से कंप्लीट मर्ज कर देते हैं। स्टेज ऑलरेडी है ही, स्टेटस चेक करते हैं, गेट, हम अपना कमिट बनाए बना लें, नहीं बनाए नहीं बनाए, आपकी मर्जी, जो भी आप मैसेज देना चाहें। तो इस तरीके से चेरी पिक कमांड की हेल्प से हम किसी पूरी ब्रांच को मर्ज ना करके दूसरी ब्रांच से हम पर्टिकुलर कमिट को अपनी ब्रांच में ले सकते हैं। तो यही चेरी पिक कमांड के बारे में है। चेरी पिक का बस यही यूज है, एक सिंगल कमांड। तो मुझे लगा कि नहीं, ये पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स जब हम टीम में काम करते हैं तो होता है कि कोई कॉमन फंक्शनैलिटी है तो वो रीवर्क होता है। वो सेम फंक्शन हम क्या करेंगे, उससे कहेंगे भी हमें टेक्स्ट मेल कर दो, या फिर जैसे भी आप करेंगे कोड शेयर करेंगे, तो वो काहे को क्यों करें हम, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जब ऑप्शन है गेट चेरी पिक, तो उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।